नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं कशिश अरोड़ा। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में टाला गया कोटे का चुनाव। जिला बरेली के नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र सनेकपुर गांव में आज कोटे का चुनाव होना था, लेकिन ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार ने ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति होने का हवाला देते हुए चुनाव एक सप्ताह के लिए टाल दिया और अगली तिथि 24 अक्टूबर कर दी गई है। दरअसल कोटे का चुनाव गाँव के पूर्व प्रधान हाजी अली अतीक अहमद के पुत्र बहू सुहाना और मदनलाल के बीच होना था, जिसमें सुहाना के सैकड़ों समर्थक वोटिंग के लिए मौके पर पहुंच गए, लेकिन मदनलाल व उनका कोई भी समर्थक मौके पर नहीं पहुंचा। इस बीच ग्राम प्रधान जलील अहमद की गैर मौजूदगी के चलते देर से मौके पर पहुंचने ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार ने कोटे के चुनाव को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया। यह सुनते ही सुहाना के समर्थकों में मायूसी छा गई। बताते चले, पूर्व प्रधान हाजी अतीक अहमद के परिवार के लोग पिछले काफ़ी वर्षों से प्रधान पद पर काबिज रहे हैं, जिसमें हाजी अतीक अहमद के भाई हाजी लतीफ़ अहमद ने भी 5 साल प्रधान पद पर रहकर कार्यभार संभाला है और लंबे समय से राशन की दुकान भी हाजी अतीक अहमद पर रही है। समर्थकों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोटे के चुनाव में जीत का ताज एक बार फिर हाजी अतीक अहमद की पुत्र बहू के सिर पर सजने वाला है। गाँव में चर्चाएं चल रही थी, ग्राम प्रधान घर में ही मौजूद हैं और चुनाव टालने के लिए बीमार का बहाना बना रहे हैं। फिलहाल आने वाले 24 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि चुनाव का असली विजेता कौन है। किसका? आपका नाम क्या है? सबनम बी। कौन सा गांव है ये? ग्राम सनेकपुर। किस बात से इकट्ठे हुए हैं आप? कोटे का इलेक्शन। इलेक्शन हो रहा है कोटे का? जी। तो आप किसके समर्थक हैं? सुहाना। अच्छा, कब होने जा रहा है? अभी होगा इलेक्शन? आज 17 तारीख है। आज मैं शाहीन बेगम। कौन सा गांव है ये? सनेकपुर। आज किस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? वोट के लिए। किस चीज़ का वोट है? कौन से इसका इलेक्शन है? कोटे का। कोटे का। किसके समर्थक हैं आप? किसको वोट डालने आए हैं आप? क्या नाम है? अतीक अहमद से। किसको? अतीक अहमद। अतीक अहमद को वोट। क्या नाम है आपका? सुमन लता। कौन सा गांव है ये? सनेकपुर। मतलब किस चीज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? यहाँ पे किस लिए आई? वोट डालने के। किस चीज़ का वोट देने आए हो? कोटे। कोटे का। किसके समर्थक हैं आप? किसको वोट डालने आए हैं? हाजी। किसको देने आए? सुहाना। नाम है आपका? शरीफ अहमद। शरीफ अहमद। कौन सा गांव है सर? सनेकपुर। हाँ, आज जो इकट्ठे हुए हैं लोग, किस बात को लेकर इकट्ठे हुए हैं? क्या है पूरा मामला? ये कोटे का चुनाव है जी। 17 तारीख डेट लगी थी जी। 17 आज है, जी। इसीलिए इस चुनाव के लिए इकट्ठे हुए। तो किस किस के बीच हो रहा है ये अभी तो ये पता लग रहा था कि 2 पार्टियां हैं, लेकिन अब एक पार्टी नहीं है। तो दूसरी पार्टी पहले कौन थी? पहले ये सुना जा रहा था कि मदनलाल या नेमचंद नाम के जो व्यक्ति थे। अच्छा, आप कौन हैं? अब यहाँ पर इस समय सवाना नाम के समर्थक के लोग इकट्ठे हुए। अच्छा, केवल वो मैदान में रहेंगे? जी, अभी हाँ, एक ही प्रत्याशी इस समय मैदान में है। तो इससे पहले भी कभी चुनाव हुआ था? जी हाँ, इससे पहले भी चुनाव हुआ था। कोटे का? जी। इससे पहले किस तरह से हुआ था? हुआ इसी हिसाब से ही था, लेकिन एक पार्टी के जैसे चुनाव आज हो रहा है, जैसे दूसरी पार्टी नहीं आ पाई है अब तक यहाँ पर, उसी हिसाब से एक पार्टी रही, वैसे ही चुनाव हो गया। तो क्या लग रहा है दूसरी पार्टी यहाँ पे आएगी या फिर? वैसे हम तो उम्मीद करते हैं कि आना भी चाहिए, ये तो गांव का चुनाव है। समर्थकों को देख के आपको क्या लग रहा है? समर्थकों को देखकर तो सवाना के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ है। तो दूसरी पार्टी अगर नहीं आती तो फिर चुनाव कैसे होगा? दूसरी पार्टी वैसे तो अभी तक तो यही लग रहा है कि आनी चाहिए और आएगी भी। अच्छा, कोई विवाद वगैरह तो नहीं? नहीं, यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। नाम मेरा अमित कुमार, ग्राम विकास अधिकारी हूँ मैं यहाँ पे। कौन सा गांव है ये सनेकपुर है। अच्छा, आज जो कोटे का यहाँ चुनाव होना था, हाँ। क्या वजह रही? आपको अभी सामने बता चुका हूँ कि प्रधान की अनुपस्थिति के कारण ये निरस्त की गई। प्रधान अगर पहली मीटिंग में अगर प्रधान अनुपस्थित रहता है किसी भी वजह से, चाहे वो बीमार है या जो भी, तो पहली मीटिंग हम प्रधान की अध्यक्षता में करते हैं और प्रधान के अनुपस्थित रहने पर यह पहली मीटिंग निरस्त करनी पड़ती है। दूसरी मीटिंग हम 7 दिन बाद लगा सकते हैं, तो पहली मीटिंग 15 दिन के एजेंडे पे होती है। अगली मीटिंग हम जल्दी लगाएंगे क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है, गांव में सबको मालूम है, तो 7 दिन का हम समय दे रहे हैं ज़्यादा। 7 दिन के अंदर अगर वो फिर उपस्थित नहीं हो पाते हैं दूसरी मीटिंग में, तो दूसरी मीटिंग भी निरस्त करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद एक मिनट सुनिए, फिर तीसरी मीटिंग 5 दिन बाद लगा देंगे। उसमें भी अगर प्रधान अनुपस्थित रहते हैं
तो हम दूसरी मीटिंग में ही लिख देते हैं, ये बात दूसरी मीटिंग में लिख दी जाएगी कि अगर तीसरी मीटिंग में प्रधान अनुपस्थित रहता है तो हम पंचायत सदस्यों में से किसी वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष मान के उस मीटिंग को हम फाइनल कर देंगे। दूसरी डेट क्या लगाइए आप? दूसरी डेट 24 लगाइए, 7 दिन का अंतर है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर बताया था कि समूह वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ये समूह का क्या मामला है, कैसे क्या? समूह का आवेदन देखिए, समूह की प्राथमिकता शासन की प्राथमिकता है, उत्तर प्रदेश शासन की भी है और केंद्र की भी है। जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के समूह हमारे यहाँ बनते हैं, तो महिलाओं का समूह अगर बना हुआ है तो समूह जितने मतलब जैसे समूह अगर चल रहा है सही ढंग से तो उसको प्राथमिकता देंगे हम। समूह में कितने लोग होते हैं? 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो ये वो जो दुकान होगी वो समूह के किसी एक के नाम होगी या नहीं, समूह के सभी सदस्य मिलकर चलाएंगे उसे फिर। सभी सदस्य मिलकर? हाँ, तो मतलब कोटा बांटने का जो होगा प्रणाली वो सभी सदस्यों की, उसमें जिम्मेदारी सब सदस्यों की होगी। जब कोषाध्यक्ष होता है उसकी विशेष रूप से जिम्मेदारी होती है। तो ये चुनाव आम जनता से भी हो सकता है? आम जनता से हो सकता है अगर समूह आवेदन नहीं करता है। नहीं, जैसे समूह अगर आपके यहाँ 3-4 चल रहे हैं, जैसे कि अभी वहाँ का तो केस खैर टिपिकल हो गया अभी बलिया का, वहाँ 4 समूहों के बीच में इलेक्शन था, तो वहाँ 4 समूह चल रहे थे, 4 समूहों के बीच में बहुमत के आधार पर इलेक्शन हुआ। तो यहाँ कितने समूह? यहाँ अभी पता नहीं मुझे, मेरी जानकारी में अभी एक समूह है चल रहा है। लोग आवेदन करते हैं तो फिर जनता से चुनाव नहीं होगा, समूह से होगा? नहीं, अगर समूह कई सारे चल रहे हैं तब भी जनता के बीच से होगा। अगर एक ही समूह है, अब एक ही समूह है तो फिर निर्विरोध मान लिया जाएगा उससे।